हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुना रही हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी सुजान भगत भाग 1। सीधे साधे किसान धन हाथ में आते ही धर्म और कीर्ति की ओर झुकते हैं। दिव्य समाज की भांति वे पहले अपने भोग विलास की ओर नहीं दौड़ते। सुजान की खेती में कई साल से कंचन बरस रहा था। मेहनत तो गांव के सभी किसान करते थे, पर सुजान के चंद्रमा बली थे। उसर में भी दाना छींट आता तो कुछ न कुछ पैदा हो जाता था। 3 वर्ष लगातार ऊख उगती रही। उधर गुड़ का भाव तेज था। कोई 2-2.5 हजार हाथ में आ गए। बस चित्त की वृत्ति धर्म की ओर झुक पड़ी। साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा। द्वार पर धूनी जलने लगी। कानून गो इलाके में आते तो सुजान महतो की चौपाल में ठहरते। हल्के के हेड कांस्टेबल, थानेदार, शिक्षा विभाग के अफसर एक न एक उस चौपाल पर पड़ा ही रहता। मैं तो मारे खुशी के फूले न समाते। धन्य भाग, उसके द्वार पर अब इतने बड़े बड़े हाकिम आकर ठहरते हैं। जिन हाकिमों के सामने उसका मुंह न खुलता था, उन्हीं की अब मैं तो करते जुबान सूखती थी। कभी कभी भजन भाव हो जाता। एक महात्मा ने डॉल अच्छा देखा तो गांव में आसन जमा दिया। गांजे और चरस की बहार उड़ने लगी। एक ढोलक आई, मंजीरे मंगाए गए, सत्संग होने लगा। यह सब सुजान के दम का जुलूस था। घर में सेरों दूध होता, मगर सुजान के कंठ तले एक बूंद भी जाने की कसम थी। कभी हाकिम लोग चखते, कभी महात्मा लोग। किसान को दूध घी से क्या मतलब, उसे रोटी और साग चाहिए। सुजान की नम्रता का अब पारावार न था। सबके सामने सिर झुकाए रहता। कहीं लोग ये न कहने लगे कि धन पाकर उसे घमंड हो गया है। गांव में कुल 3 कुएं थे। बहुत से खेतों में पानी न पहुंचता था। खेती मारी जाती थी। सुजान ने एक पक्का कुआं बनवा दिया। कुएं का विवाह हुआ, यज्ञ हुआ, ब्रह्मभोज हुआ। जिस दिन पहली बार पुर चला, सुजान को मानो चारों पदार्थ मिल गए। जो काम गांव में किसी ने ना किया था, वह बाप दादा के पुण्य प्रताप से सुजान ने कर दिखाया। एक दिन गांव में गया के यात्री आकर ठहरे। सुजान ही के द्वार पर उनका भोजन बना। सुजान के मन में भी गया जाने की बहुत दिनों से इच्छा थी। यह अच्छा अवसर देखकर वह भी चलने को तैयार हो गया। उसकी स्त्री बुलाकी ने कहा, अभी रहने दो, अगले साल चलेंगे। सुजान ने गंभीर भाव से कहा, अगले साल क्या होगा कौन जानता है। धर्म के काम में मीन मेख निकालना अच्छा नहीं। जिंदगानी का क्या भरोसा। बुलाकी बोली, हाथ खाली हो जाएगा। सुजान ने कहा, भगवान की इच्छा होगी तो फिर रुपए आ जाएंगे। उनके यहाँ किस बात की कमी है। बुलाकी इसका क्या जवाब देती। सत्कार में बाधा डालकर अपनी मुक्ति क्यों बिगाड़ती। प्रातःकाल स्त्री और पुरुष गया के लिए चले। वहाँ से लौटे तो यज्ञ और ब्रह्मभोज की ठहरी। सारी बिरादरी निमंत्रित हुई। 11 गांव में सुपारी बटी। इस धूमधाम से कार्य हुआ कि चारों ओर वाह वाह मच गई। सब यही कहते थे कि भगवान धन दे तो दिल भी ऐसा दे। घमंड तो छू नहीं गया। अपने हाथ से पत्थर उठाता फिरता था। कुल का नाम जगा दिया। बेटा हो तो ऐसा हो। बाप मरा तो घर में भूनी भाग भी नहीं थी। अब लक्ष्मी घुटने दौड़कर आ रही है। एक द्वेषी ने कहा, कहीं गड़ा हुआ धन पा गया है। इस पर चारों ओर से उस पर बौछारें पड़ने लगी। हाँ, तुम्हारे बाप दादा जो खजाना छोड़ गए थे, यही उसके हाथ लग गया है। अरे भैया, यह धर्म की कमाई है। तुम भी तो छाती फाड़ कर काम करते हो। क्यों ऐसी ऊख नहीं लगती, क्यों ऐसी फसल नहीं होती। भगवान आदमी का दिल देखते हैं। जो खर्च करता है उसी को देते हैं। सुजान महतो सुजान भगत हो गए। भगतों के आचार विचार कुछ और होते हैं। वह बिना स्नान किए कुछ नहीं खाता। गंगा जी अगर घर से दूर हों और वह रोज स्नान करके दोपहर तक घर न लौट सकता हो, तो पर्वों के दिन तो उसे अवश्य ही नहाना चाहिए। भजन भाव उसके घर अवश्य होना चाहिए। पूजा अर्चना के लिए अनिवार्य है। खान पान में भी उसे बहुत विचार रखना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि झूठ का त्याग करना पड़ता है। भगत झूठ नहीं बोल सकता। साधारण मनुष्यों को अगर झूठ का दंड 1 मिले तो भगत को 1 लाख से कम नहीं मिल सकता। अज्ञान की अवस्था में कितने ही अपराध क्षम्य हो जाते हैं। ज्ञानी के लिए क्षमा नहीं, प्रायश्चितता नहीं है। यदि है तो बहुत ही कठिन।
सुजान को भी अब भक्तों की मर्यादा को निभाना पड़ता। अब तक उसका जीवन मजूर का जीवन था। उसका कोई आदर्श, कोई मर्यादा उसके सामने ना थी। अब उसके जीवन में विचार का उदय हुआ, जहाँ का मार्ग कांटों से भरा हुआ है। स्वार्थ सेवा ही पहले उसके जीवन का लक्ष्य था। इसी कांटे से वह परिस्थितियों को तौलता था। सुजान अब उन्हें औचित्य के कांटों पर तौलने लगा। यूँ कहो कि जड़ जगत से निकलकर उसने चेतन जगत में प्रवेश किया। उसने कुछ लेन देन करना शुरू किया था, पर अब उसे ब्याज लेते हुए आत्मग्लानि सी होती थी। यहाँ तक कि गौओं को धोते समय उसे बछड़ों का ध्यान बना रहता था। कहीं बछड़ा भूखा ना रह जाए, नहीं तो उसका रोआ दुखी होगा। वह गांव का मुखिया था। कितने ही मुकदमों में उसने झूठी शहादतें बनवाई थी। कितने से डांड लेकर मामले को रफा दफा करा दिया था। अब इन व्यापारों से उसे घृणा होती थी। झूठ और प्रपंच से कोसों दूर भागता था। पहले उसकी यह चेष्टा रहती थी कि मजूरों से जितना काम लिया जा सके लो, और मजूरी जितनी कम दी जा सके दो। पर अब उसे मजूर के काम की कम, मजूरी की अधिक चिंता रहती थी। कहीं बेचारे मजूर का रोआ न दुखी हो जाए। वह उसका वाक्यांश सा हो गया था, किसी का रोआ ना दुखी हो जाए। उसके दोनों जवान बेटे बात बात पर उस पर फब्तियाँ कसते। यहाँ तक कि बुलाकी भी अब उसे कोरा भगत समझने लगी थी, जिसे घर के भले बुरे से कोई प्रयोजन न था। चेतन जगत में आकर सुजान भगत कोरे भगत रह गए। सुजान के हाथों से धीरे धीरे अधिकार छीने जाने लगे। किस खेत में क्या बोना है, किसको क्या देना है, किससे क्या लेना है, किस भाव क्या चीज़ बिकी, ऐसी ऐसी महत्वपूर्ण बातों में भी भगत जी की सलाह ना ली जाती थी। भगत के पास कोई जाने ही ना पाता। दोनों लड़के या स्वयं बुलाकी दूर ही से मामला तय कर लिया करते। गांव भर में सुजान का मान सम्मान बढ़ता था, पर अपने घर में घटता था। लड़के उसका सत्कार अब बहुत करते। हाथ से चारपाई उठाते देख लपक कर खुद उठा लाते। चिल्लम न भरने देते। यहाँ तक कि उसकी धोती छाटने के लिए भी आग्रह करते थे, मगर अधिकार उसके हाथ में न था। वह अब घर का स्वामी नहीं, मंदिर का देवता था। एक दिन बुलाकी ओखली में दाल छींट रही थी। एक भिखमंगा द्वार पर आकर चिल्लाने लगा। बुलाकी ने सोचा, दाल छींट लूँ तो उसे कुछ दे दूँ। इतने में बड़ा लड़का भोला आकर बोला, अम्मा, एक महात्मा द्वार पर खड़े गला फाड़ रहे हैं, कुछ दे दो, नहीं तो उसका रोआ दुखी हो जाएगा। बुलाकी ने उपेक्षा के भाव से कहा, भगत के पाँव में क्या मेहंदी लगी है? क्यों कुछ ले जाकर नहीं देते? क्या मेरे चार हाथ हैं? किस किस का रुआ सुखी करूं? दिन भर तो तांता लगा रहता है। भोला कहता है, चौपट करने पर लगे हुए हैं, और क्या। अभी महंगू बैंक देने आया था, हिसाब से 7 मन हुए, तौला तो 6.25 मन ही निकले। मैंने कहा 10 सेर और ला, तो आप बैठे बैठे कहते हैं अब इतनी दूर कहाँ जाएगा, भरपाई लिख दो, नहीं तो उसका रोआ दुखी हो जाएगा। मैंने भरपाई नहीं लिखी, 10 सेर बाकी लिख दिया। बुलाकी ने कहा, बहुत अच्छा किया तुमने, बकने दिया करो। 10-5 दफ़े मुँह की खाएंगे तो आप ही बोलना छोड़ देंगे। भोला ने कहा, दिन भर एक न एक खुचड़ निकालते रहते हैं। 100 दफ़े कह दिया कि तुम घर गृहस्थी के मामले में ना बोला करो, पर इनसे बोले बिना रहा ही नहीं जाता। बुलाकी कहती है, मैं जानती हूँ इनका ये हाल होगा, तो गुरु मंत्र न लेने देती। भोला बोला, भगत क्या हुए, दीन दुनिया दोनों से गए, सारा दिन पूजा पाठ में ही उड़ जाता है। अभी ऐसे बूढ़े नहीं हुए कि कोई काम ही ना कर सकें। बुलाकी ने आपत्ति की, भोला, यह तुम क्या कुन्याय है। फावड़ा कुदाल अब उनसे नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं। बैलों को सानी पानी देते हैं, गाय धोते हैं, और भी जो कुछ हो सकता है करते हैं। भिक्षुक अभी भी खड़ा चिल्ला रहा था। सुजान ने अब घर में से किसी को कुछ न लाते देखा तो उठकर अंदर गया और कठोर स्वर में बोला, तुम लोगों को कुछ सुनाई नहीं देता कि द्वार पर कौन घंटे भर से खड़ा भीख मांग रहा है? अपना काम तो दिन भर करना ही है, एक क्षण भगवान का काम भी कर लिया करो। बुलाकी ने कहा, तुम तो भगवान का काम करने को बैठे ही हो, क्या घर भर भगवान ही का काम करेगा? सुजान ने पूछा, कहाँ रखा है आटा? लाओ, मैं ही निकाल कर दे आऊँ।
तुम रानी बनकर बैठो। बुलाकी बोली, आटा मैंने मर मर कर पीसा है, अनाज दे दो। ऐसे मुर्चिरों के लिए पहर रात से उठकर चक्की नहीं चलाती हूँ। सुजान भंडार घर में गए और एक छोटी सी छबड़ी को जौ से भरे हुए निकले। जौ शेर भर से कम न था। सुजान ने जानबूझकर केवल बुलाकी और भोला को चिढ़ाने के लिए भिक्षा परंपरा का उल्लंघन किया था। तिस पर भी वह दिखाने के लिए कि छबड़ी में बहुत ज़्यादा जौ नहीं है, वह उसे चुटकी से पकड़े हुए थे। चुटकी इतना बोझ ना संभाल सकती थी। हाथ कांप रहा था। एक क्षण विलंब होने से छबड़ी के हाथ से छूटकर गिर जाने की संभावना थी, इसीलिए वह जल्दी से बाहर निकल जाना चाहते थे। सहसा भोला ने छबड़ी उनके हाथ से छीन ली और त्योरियां बदलकर बोला, सेंत का माल नहीं है जो लुटाने चले हो। छाती फाड़ फाड़ कर काम करते हैं तब दाना घर में आता है। सुजान ने खिसियाकर कहा, मैं भी तो बैठा नहीं रहता। भोला, भीख भीख की तरह दी जाती है, लुटाई नहीं जाती। हम तो एक वेला खाकर दिन काटते हैं कि पति पानी बना रहे और तुम्हें लुटाने की सूझी है। तुम्हें क्या मालूम कि घर में क्या हो रहा है। सुजान ने इसका कोई जवाब न दिया। बाहर आकर भिखारी से कह दिया, बाबा इस समय जाओ, किसी का हाथ खाली नहीं है। और वह पेड़ के नीचे बैठकर विचारों में मगन हो गया। अपने ही घर में उसका यह अनादर। अभी वह अपाहिज नहीं है, हाथ पांव थके नहीं हैं, घर का कुछ ना कुछ काम करता ही रहता है, उस पर यह अनादर। किसी ने घर बनाया, यह सारी विभूति उसी के भ्रम का फल है। पर अब इस घर में उसका कोई अधिकार नहीं रहा। अब वह द्वार का कुत्ता है, पड़ा रहे और घर वाले जो रूखा सूखा दें वह खाकर पेट भर लिया करें। ऐसे जीवन को धिक्कार है। सुजान ऐसे घर में नहीं रह सकता। संध्या हो गई थी। भोला का छोटा भाई शंकर नारियल भर कर लाया। सुजान ने नारियल दीवार से टिका कर रख दिया। धीरे धीरे तंबाकू जल गया। जरा देर से भोला ने द्वार पर चारपाई डाल दी। सुजान पेड़ के नीचे से ना उठा। कुछ देर और गुजरी। भोजन तैयार हुआ। भोला बुलाने आया। सुजान ने कहा, भूख नहीं है। बहुत मनावन पर भी वह ना उठा। तब बुलाकी ने आकर कहा, खाना खाने क्यों नहीं चलते, जी तो अच्छा है। सुजान को सबसे ज़्यादा क्रोध बुलाकी पर ही आ रहा था। यह था कहानी का पहला भाग। अगली कहानी अगले अंक में सुनिएगा। यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।